हम बात करने वाले क्लास 12 केमिस्ट्री के आपके 75 ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपको देख सकते हैं। इससे पहले हमने फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का वीडियो किया हुआ है। लो कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यूज ऑफ पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड। तो जब आप दोस्तों पहाड़ों पे जाते हैं तो फिर पहाड़ पे क्या होता है, मेरा प्रेशर कम होता है। और आप जानते हैं प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी यहाँ पर होता है, तो फिर सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी कम हो गई, यानी कि आपको O2 नहीं मिलेगा। तो ऐसे इसलिए ये होता है। इसके बाद द क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ Al फ्रॉम Al2O3। तो फिर Al2O3 में क्या होगा, यहाँ पर Al+3 होगा। तो यहाँ पर दोस्तों Al+3 को अगर मैं 3 मोल इलेक्ट्रॉन दे दूँ तब दोस्तों ये मेरे को Al बना के देगा। तो मेरे को 3 फराड यहाँ पर चाहिए। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉमन टू ऑल लैंथेनॉइड। तो फिर दोस्तों आपको ध्यान रखना है Ln+3। यहाँ पर दोस्तों लैंथेनॉइड के लिए +3 आपको दोस्तों कॉमन होता है, और AC के लिए दोस्तों आपका एक्टिनॉइड के लिए भी +3 यहाँ पर होता है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ 3d3। तो फिर डी कन्फिग्रेशन कैसे निकालते हैं, एटॉमिक नंबर के डिजिट को जोड़िएगा माइनस ऑक्सीडेशन नंबर। तो 2 + 4 - 3, तो फिर ये हो गया दोस्तों D3। तो ये इसका आंसर ए यहाँ पर हो जाएगा। वैसे ही दोस्तों आप Mn3+ के लिए निकाल सकते हैं। तो 2 + 5 - 3, तो फिर ये हो जाएगा मेरा 4। तो ये मेरा गलत यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद when 1 mole of COCl3.5 NH3 is treated with excess of AgNO3, 2 mole of AgCl आपको मिले हैं। तो फिर बाहर दोस्तों आपके यहाँ पर 2 Cl रहे होंगे। और आपको ध्यान रखना है CO की सेकेंडरी वैलेंसी हमेशा आपकी 6 यहाँ पर रहेगी। तो सेकेंडरी वैलेंसी में कोई फर्क नहीं आएगा, यहाँ पर आपकी 6 यहाँ पर रहेगी। इसके बाद अब प्राइमरी अल्काइल हैलाइड विल प्रेफर टू अंडरगो। तो फिर दोस्तों अगर मेरे पास कोई अल्काइल हैलाइड है जो कि मेरा 1 डिग्री है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है ना, तो फिर मैं इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं दे सकता, क्योंकि 1 डिग्री आपका बहुत ज़्यादा अनस्टेबल यहाँ पर होता है। तो ये कार्बोकेटन मैकेनिज्म SN1 मैकेनिज्म को फॉलो नहीं करेगा। कौन सा यहाँ पर ये रिएक्शन करेगा, SN2 रिएक्शन करेगा। ये पहले किसी को आने देगा तभी अपने साथ जो इसका X- होगा उसको ये दोस्तों भेजेगा। तो फिर अगर कोई दोस्तों यहाँ पर आ रहा है न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर उसको हम Y- बोल लेते हैं, तो वो आते रहेगा और X जाते रहेगा। एक झटके से कोई काम यहाँ पर नहीं होगा। तो फिर यहाँ पर SN2 यहाँ पर होने वाला है। इसके बाद फिनॉल इज लेस एसिडिक देन। तो फिर दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो मेरा एल्कोहल होता है वो दोस्तों हमेशा मेरा फिनॉल से कम एसिडिक होता है। जो मेरा एल्कोहल होता है फिनॉल से कम एसिडिक होता है। और इसके बाद यहाँ पर होता है यहाँ पर वाटर। और यहाँ पर फिनॉल से एक चीज़ ज़्यादा एसिडिक होती है जिसको हम बोलते हैं क्या, मीथेनॉल। तो फिर यहाँ पर ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है। तो फिनॉल मेरा इथेनॉल से तो मेरा ज़्यादा यहाँ पर होगा। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है, अगर मैं -I और -M वाले लगा दूं, तो फिर अगर मेरे पास ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है तो फिर ये मेरा -M इफेक्ट की वजह से जो H+ निकलने के बाद जो माइनस बनता है कॉन्जुगेट बेस, तो फिर इस माइनस को दोस्तों ये स्टेबलाइज कर देगा, उससे इलेक्ट्रॉन खींच के उसका नेगेटिव चार्ज, उसका दुख कम कर देगा। इसलिए वो दोस्तों ज़्यादा एसिडिक उसको दोस्तों कर देगा। तो फिर यहाँ पर ये जो है मेरा -M के इफेक्ट की वजह से इसको दोस्तों ये मेरा ज़्यादा एसिडिक यहाँ पर कर देगा। तो फिर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल मेरा फिनॉल से ज़्यादा, तो फिनॉल जो है मेरा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल से कम एसिडिक यहाँ पर होगा। अगर मैं क्रेसॉल की बात करूँ तो फिर क्रेसॉल कैसा होता है दोस्तों, मेरा यहाँ पर OH है, ऑर्थो पे क्रेसॉल यानी कि ये CH3, और यहाँ पर पैरा पे क्रेसॉल। तो फिर अगर मैं इन दोनों की बात करूँ तो फिर ये क्या करेंगे, ये जो माइनस आएगा ना उसको +I से इलेक्ट्रॉन दे देंगे। +I से इलेक्ट्रॉन दे दिया मतलब दोस्तों उसके बोझ को और बढ़ा दिया, मतलब आपने उसको अनस्टेबल कर दिया। तो फिर ये एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे +I और +M यहाँ पर वाले। तो और दोस्तों इसका ऑर्डर अगर मैं पूछूं तो फिर +I दोस्तों मेरा ज़्यादा होता है किसमें, पास में। तो फिर ये मेरे को ज़्यादा अनस्टेबलाइज करेगा पास वाला। तो फिर ये जो है मेरा ये ऑर्डर यहाँ पर हो जाएगा। तो फिर अगर आपसे कोई ऑर्डर पूछ ले तो D, उसके बाद फिनॉल वाले हमेशा आगे होंगे, और उसके बाद पैरा वाला, उसके बाद ऑर्थो वाला, उसके बाद ए वाला। ये ऐसे आप दोस्तों लगा सकते हैं। इसके बाद रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड यूजिंग SN एंड HCl गिव्स। तो फिर दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि एरोमेटिक नाइट्रोफिनॉल अगर दोस्तों मेरे पास है, एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड है, SN HCl जब मैं लगाता हूँ तो फिर क्या होता है, NO2 को दोस्तों NH2 बना दिया जाता है, NO2 को NH2 ये बना देते हैं। तो फिर मेरे को एरोमेटिक प्राइमरी अमीन यहाँ पर मिलता है। इसके बाद न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर ऑफ। तो फिर न्यूक्लिक एसिड किसके पॉलीमर होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर यहाँ पर होते हैं। और आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कौन सी लिंकेज होती है, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज यहाँ पर दोस्तों होती है। और बेसिस के बीच में कौन सी लिंकेज होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर होती है। यहाँ पर आपको 4 टाइप के बेसिस मिलते हैं। DNA में क्या क्या मिलता है, यहाँ पर एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। यहाँ पर मेरे पास एडिनिन और गुआनिन क्या होते हैं दोस्तों, प्यूरिन होते हैं। और साइटोसिन और थाइमिन मेरे क्या होते हैं दोस्तों, पिरिमिडीन यहाँ पर
होते हैं। और आपको ध्यान रखना है गुआनिन मेरे को 3 यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है साइटोसिन के साथ, और यहाँ पर थाइमिन के साथ ये मेरा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर बनाता है। तो फिर ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। और आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि जो यूरासिल है वो मेरे को आरएनए में मिलता है यहाँ पर थाइमिन की जगह। इसके बाद जो आपके प्रोटीन होते हैं किसके बने होते हैं, अमाइनो एसिड के बने होते हैं। तो फिर न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या आता है, एक आपकी दोस्तों बेस आ जाता है नाइट्रोजनस बेस, एक दोस्तों आपका शुगर आ जाता है, और एक दोस्तों आपका फॉस्फेट यहाँ पर आ जाता है। अगर मैं फॉस्फेट को हटा लूँ तब मेरा दोस्तों न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोसाइड मेरा बन जाता है। तो फिर ध्यान रखिएगा। इसके बाद मिथाइल अमीन रिएक्ट विद HNO2 टू फॉर्म। तो फिर मिथाइल अमीन दोस्तों अगर मैं ऐसे लिख लूँ और दोस्तों मैं यहाँ पर HNO2 को मैं दोस्तों HONO लिख लूँ, तो फिर यहाँ से आपको N2 निकाल देना है, यहाँ से आपको H2O निकाल देना है, बचा क्या OH। तो फिर यहाँ पर आपको उसको लगा देना है। तो फिर यहाँ पर मेरा क्या बन जाएगा CH3OH, यहाँ पर मेरे पास मिथेनॉल बन जाएगा। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट pKb वैल्यू। लोएस्ट pKb वैल्यू मतलब दोस्तों KB वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा है, या यहाँ पर वही pH जैसा खेल है, यहाँ पर pKb कम है तो KB यहाँ पर ज़्यादा है। तो फिर केबी किसका ज़्यादा होता है, जिसकी बेसिक स्ट्रेंथ यहाँ पर ज़्यादा होती है। तो क्या ऑर्डर आपका होता है, अगर मैं मिथाइल की बात करूँगा तो फिर ऑर्डर मेरे पास होता है 213, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री। उसके बाद दोस्तों आपके पास आता है अमोनिया, उसके बाद आता है एनिलीन। एनिलीन आपका बहुत कम आपका बेसिक होता है क्योंकि उसका लोन पेयर आपका रेजोनेंस में होता है। तो फिर 2 डिग्री वाला सबसे ज़्यादा मेरे को देगा, इसलिए डाइमिथाइलअमीन इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 1 डिग्री वाला, उसके बाद 3 डिग्री, उसके बाद अमोनिया, उसके बाद एनिलीन। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो फिर दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो आपका एल्डिहाइड कीटोन का जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है ये आपके स्टेरिक हिंडेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ पर होता है। तो फिर ये इसमें भीड़ भाड़ सबसे कम है, इसलिए वो ये दोस्तों मेरे को सबसे कम यहाँ पर देगा। ऑर्डर कोई दोस्तों आपसे पूछ ले तो फिर ऑर्डर दोस्तों आप यहाँ पर कर दीजिएगा ABCD दोस्तों आप यहाँ पर कर सकते हैं, वरना आपका एल्डिहाइड जो है आपको ज़्यादा तेज देगा। इसके बाद विटामिन सी कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। विटामिन सी इज फैट सॉल्युबल एंड इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी इन यूरिन। तो फिर विटामिन सी कैसा होता है, वाटर सॉल्युबल होता है। विटामिन सी दोस्तों वाटर सॉल्युबल होता है, इसलिए वो यूरिन से आपका निकल जाएगा। फैट सॉल्युबल क्या होता है भाई, ADE के यहाँ पर दोस्तों होता है। तो यहाँ पर असर्शन टू रीजन फॉल्स है। ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजोइक एसिड गिव्स मेटाब्रोमो बेंजोइक एसिड। सही बात है। अगर दोस्तों आपके पास बेंजोइक एसिड है, आप इसके ऊपर Br2 डालते हैं ना, तो फिर Br कहाँ पे लगेगा, मेटा पे लगेगा, क्योंकि ये दोस्तों मेरा माइनस है, मेटा डायरेक्टिंग यहाँ पर ये होता है। तो ये दोस्तों सही यहाँ पर हो जाएगा। ये आपका डीएक्टिवेटिंग है क्योंकि इलेक्ट्रॉन दोस्तों ये खींच लेता है। इसके बाद व्हेन NaCl इज एडेड टू वाटर ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व। तो फिर ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। जब भी आप किसी चीज़ को पानी में डालते हैं तब दोस्तों आपको डिप्रेशन में फ्रीजिंग पॉइंट मिलता है। इसके बाद लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कॉजेज डिप्रेशन। सही बात है, आपके जो लोअरिंग और वेपर प्रेशर है उससे दोस्तों आपको डिप्रेशन यहाँ पर होता है। इसके बाद लिंकेज आइसोमेरिज्म अराइजेस इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कंटेनिंग एम्बीडेंटेट लिगेंड। ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। लिंकेज आइसोमर जो आपका होता है जब एम्बीडेंटेट यहाँ पर आपके पास आता है। जैसे दोस्तों मेरे पास ये है NO2 है, तो फिर दोस्तों जैसे मेरे पास NO2 है तो फिर NO2 दोस्तों मेरे को नाइट्रोजन से भी दे सकता है, ऑक्सीजन से भी दे सकते हैं। तो फिर यहाँ से मेरा लिंकेज आइसोमेरिज्म यहाँ पर आ जाता है। एम्बीडेंटेट लिगेंड हैज़ 2 सेम डोनर। गलत बात है, सेम डोनर नहीं, डिफरेंट डोनर यहाँ पर होते हैं। इसके बाद वाई डज अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हैव अ हायर बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपके वेपर कम बन पाएंगे, वो दोस्तों सरफेस एरिया घेर लेगा, तो वेपर आपके दोस्तों नहीं बन पाएंगे। इसलिए दोस्तों यहाँ पर आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर मिलता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है, क्योंकि इसको दोस्तों फर्क पड़ता है सिर्फ अमाउंट से। क्या आपने डाला है इससे फर्क दोस्तों आपको नहीं पड़ता, सिर्फ अमाउंट नंबर ऑफ मोल से इसको फर्क पड़ता है। इसके बाद दोस्तों इसका फॉर्मूला लिखना है पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्साइडो जिंकेट 2। तो फिर दोस्तों Zn है +2 में है, OH माइनस मेरे पास कितने हैं 4 हैं। तो फिर अब दोस्तों मेरे को करना पड़ेगा क्या, यहाँ पर जिंकेट 2 है तो फिर 2 - 4, यहाँ पर -2 पहले से बन रहा है, तो फिर मेरे को बाहर यहाँ पर K2 यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो K2ZnO4, क्योंकि दोस्तों आपको ध्यान रखना है जिंकेट 2 है, मतलब जिंक मेरा दोस्तों +2 में है। जिंक मेरा किस में है, +2 में है। तो 2 - 4, यहाँ पर -2 आपका दोस्तों बन रहा था, इसीलिए दोस्तों मेरे को बाहर 2K+ यहाँ पर लगाने पड़े। इसके बाद दोस्तों हेक्सा अमीन प्लेटिनम 4 क्लोराइड। तो फिर दोस्तों मेरे पास है हेक्सा अमीन, यानी कि प्लेटिनम के साथ मेरे 6 ठो यहाँ पर दोस्तों लगे हुए हैं, और यहाँ पर मेरे पास प्लेटिनम पे 4+ चार्ज है, तो यहाँ पर मेरा
4+ चार्ज है, क्योंकि NH3 पे तो कोई चार्ज होता नहीं है, और यहाँ पर 4+ है ना, तो फिर पूरे को मेरे को न्यूट्रल रखना है, तो फिर यहाँ पर मेरे को 4Cl यहाँ पर लगाने पड़ेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आउट ऑफ CH3 होल ट्राइस CBr एंड CH3 होल ट्राइस CI विच वन इज मोर रिएक्टिव। तो फिर दोस्तों आपको ध्यान रखना है SN डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीविंग ग्रुप आपका यहाँ पर होता है। तो फिर यहाँ पर ये आसानी से I- छोड़ के चले जाएगा, तो फिर दोस्तों इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जल्दी बनेगा, और ये वैसे भी स्टेबल है 3 डिग्री वाला, तो फिर ये मेरे को ज़्यादा रिएक्शन यहाँ पर दे देगा। इसके बाद राइट द प्रोडक्ट फ्रॉम व्हेन पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन इज हीटेड विथ एक्वस NaOH एट 443 केल्विन। तो फिर यहाँ पर मेरे पास है NO2, और यहाँ पर मेरे पास है दोस्तों पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन, तो फिर यहाँ पर मेरे पास है Cl। तो फिर दोस्तों आपको ध्यान रखना 443 केल्विन पे यहाँ पर क्या होगा, SN एरोमेटिक यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर होगा, और यहाँ पर इस Cl की जगह आपका दोस्तों एसिडिफिकेशन करेंगे, तो फिर यहाँ पर आपके पास OH यहाँ पर आके लग जाएगा, पहले O- Na+, उसके बाद OH। इसके बाद रीमन टीमन रिएक्शन क्या होती है, बहुत बार हमने दोस्तों देखा है इस सीरीज में कि दोस्तों मेरे पास फिनॉल होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। CHCl3 NaOH दोस्तों मैं यहाँ पर दोस्तों डाल देता हूँ, तो फिर मेरे पास यहाँ पर क्या बन जाता है, यहाँ पर दोस्तों मेरे पास बन जाता है सैलिसल्डिहाइड। क्या बन जाता है, सैलिसल्डिहाइड दोस्तों, या फिर आप इसको 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब मैंने इसको बेंजल्डिहाइड बोल दिया तो फिर पहला नंबर इसको मिला, और 2 पे अब ये OH आपका सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर आपका बन गया, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बोल सकते हैं। इसके बाद फिडरक्राफ्ट अल्काइलेशन ऑफ एनिसोल, तो फिर दोस्तों आप ऐसा कर दीजिएगा, OCH3 यहाँ पे ले लीजिएगा, और साथ में दोस्तों आप कोई RX यहाँ पर ले लीजिएगा, और AlCl3 ले लीजिएगा। आपको क्या क्या करना होता है, यहाँ से X निकाल दीजिएगा, R को जोड़ दीजिएगा। OCH3 है, यानी कि ये दोस्तों मेरे को इलेक्ट्रॉन देगा, और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो फिर आप पैरा पे आर यहाँ पर लगा यहाँ पर दीजिएगा। वैसे ही दोस्तों एक और रिएक्शन होती है कोल बेस्ड रिएक्शन, तो फिर इसको भी इधर ही देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर मेरे पास फिनॉल है NaOH CO2 दोस्तों मैं इसके ऊपर डाल देता हूँ, तो फिर मेरे पास क्या मिलता है, मेरे पास दोस्तों यहाँ पर ये मेरे पास मिल जाता है, यहाँ पर मेरे पास ये यहाँ पर मिल जाता है। इसको हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड या फिर 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो फिर ये दोस्तों मेरे पास बन जाएगा। इसके ऊपर अगर मैं दोस्तों बाद में CH3 दोस्तों मैं यहाँ पर डाल दूँ, तो तब दोस्तों मेरे पास एस्पिरिन भी बन जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद A एंड B आर 2 फंक्शनल आइसोमर ऑफ कंपाउंड C3H6O। अब C3H6O है ना, तो CnH2nO ये क्या है दोस्तों, मेरा एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है, तो फिर ये मेरा यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड दिया हुआ है। ये ऑन हीटिंग विद NaOH एंड I2 आइसोमर B फॉर्म अप प्रेसिपिटेट ऑफ आइडोफॉर्म। तो फिर B जो है मेरे पास दोस्तों मेरे पास येलो प्रेसिपिटेट बना लेता है, मतलब P दोस्तों मेरे को देता है कौन सा टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट, यानी कि P क्या है मेरे पास, कीटोन है, क्योंकि आपको ध्यान रखना है मिथाइल कीटोन क्या देते हैं दोस्तों, आपके आइडोफॉर्म टेस्ट यहाँ पर देते हैं। तो फिर B क्या है मेरे पास, कीटोन है, और आइसोमर A दोस्तों आपको नहीं बना पाता, तो फिर वो क्या है मेरे पास, एल्डिहाइड है। तो यहाँ पर आपको A क्या है, एल्डिहाइड है, B मेरे पास कीटोन है, क्योंकि वो दोस्तों मेरे को यहाँ पर टेस्ट दे रहा है। इसके बाद कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट व्हेन 4 ग्राम ऑफ MgSO4 वर डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर अज्यूमिंग MgSO4 कंप्लीट आयनाइजेशन। तो फिर क्या होता है, डेल्टा TB I इंटू KB इंटू M। MgSO4 है तो वो मेरे को 2 आयन देगा, इंटू KB मेरे पास 0.52 है, इंटू मोलैलिटी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 4/120 1/30 100 ग्राम में है, तो फिर हमको यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पर दोस्तों मेरे को आसानी से ये दोस्तों मेरे पास मिल जाएगा, यहाँ पर आसानी से दोस्तों आप निकाल लेंगे। 0.28 का दोस्तों आपका डेल्टा TB आ गया। अब 0.28 का एलिवेशन आया है, मतलब वो 100 से इतना बड़ा है, तो फिर मेरा अब लास्ट में कितना हो गया, 100.28 यहाँ पर दोस्तों हो गया क्या, यहाँ पर इसका बॉइलिंग पॉइंट। इसके बाद डिफाइंड कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। तो फिर कंडक्टिविटी क्या होती है, 1 लीटर में आपके कितने आयन है, और मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, 1 मोल में कितने हैं, 1 मोल के हिसाब से कितने हैं। और दोस्तों कंसंट्रेशन के साथ दोस्तों आपको ध्यान रखना है, कंडक्टिविटी दोस्तों कंसंट्रेशन के साथ बढ़ती है, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी दोस्तों मेरी यहाँ पर क्या हो जाती है, घट जाती है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आ रिएक्शन इन फर्स्ट ऑर्डर इन A एंड सेकंड ऑर्डर इन B। तो फिर दोस्तों आपको डिफरेंशियल रेट इक्वेशन यहाँ पर लिखनी है। तो फिर मैं रेट को लिख लेता हूँ K मतलब रेट कांस्टेंट इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B। तो फिर दोस्तों फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A है, यानी कि A की पावर 1 पे वो मेरा प्रोपोर्शनल है, तो मैं 1 को ऊपर लिख दूंगा। ये B के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर है, तो ऊपर मैं दोस्तों यहाँ पर 2 यहाँ पर लगा दूंगा। तो फिर ये मेरा डिफरेंशियल रेट इक्वेशन यहाँ पर बन जाएगा। इसके बाद दोस्तों हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ B 3 टाइम्स। तो फिर दोस्तों अगर मैं B की पावर 3 पे प्रोपोर्शनल है, इसको मैं दोस्तों 3 टाइम्स कर दूं, तो फिर ये दोस्तों
कितना हो जाएगा, ये इसको मैंने 3 गुना किया ना तो फिर इसका क्यूब हो जाएगा, तो मेरा 27 गुना यहाँ ये दोस्तों हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, सेकंड ऑर्डर है, हाँ ठीक है आपको, ठीक है क्यूब। इसके बाद हाउ इज द रेट अफेक्टेड वन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी डबल, तो फिर मेरे पास ऐसा है ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो फिर अब मैंने इसको डबल कर दिया 2a, और 2b का स्क्वायर कितना हो गया, 4b स्क्वायर हो गया। तो ये 4 दूनी 8 यहाँ पर दोस्तों मेरा 8 टाइम्स यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ CFSE अब आपको बताना D5 की कन्फिग्रेशन जब डेल्टा हो ग्रेटर देन पी हो और डेल्टा हो लेस देन पी हो। तो फिर मैं D5 को ऐसे तोड़ूंगा, यहाँ पर दोस्तों मेरे पास नीचे आता है क्या, नीचे आता है मेरे पास T2G, ऊपर आता है मेरे पास EG। अब यहाँ पर मेरे पास दोस्तों डेल्टा ओ ग्रेटर देन पी है, यानी कि पेयरिंग कैसी है, सस्ती है। पेयरिंग कैसी है, सस्ती है, तो मतलब दोस्तों मैं पेयरिंग यहाँ पर करवा लूँगा, आप बिंदास यहाँ पर पेयरिंग यहाँ पर करवा लेंगे। तो फिर मेरे पास अगर पेयरिंग सस्ती है तो T2G में 5 बचेंगे, EG में कोई आपका जा ही नहीं पाया, तो फिर यहाँ पर आपके EG में 0 यहाँ पर हो जाएंगे। लेकिन अगर पेयरिंग महंगी है यानी कि आपको डेल्टा ओ से ज़्यादा आपको एनर्जी देनी पड़ रही है, तब दोस्तों आप पेयरिंग नहीं करवा पाएंगे, यहाँ पर आपको ऊपर भेजना पड़ेगा, यहाँ पर आपको ऊपर यहाँ पर भेजना पड़ेगा। तो T2G में 3 हो जाएगा, E2 और EG में 2 यहाँ पर हो जाएगा। ये एक फॉर्मूला दोस्तों आपका एनर्जी का भी होता है, क्या होता है वो दोस्तों मेरा होता है -0.4 इंटू आपके T2G में है प्लस 0.6 इंटू एन जो आपके EG में है। तो इससे आप दोस्तों डेल्टा वो भी निकाल सकते हैं। CBSE में उतना ये पूछा नहीं जाता है, तब भी ध्यान रखिएगा मेरे लिए। इसके बाद मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ KCN, तो भी दोस्तों यहाँ पर CH3Cl है, इसके ऊपर दोस्तों मैंने KCN डाल दिया, तो फिर सिंपल दोस्तों आपके पास यहाँ पर CH3Cl यहाँ पर बन जाएगा। इसके बाद 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस, तो फिर 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन यहाँ यानी कि आप समझ रहे हैं, मेरे पास दोस्तों ऐसा दिया हुआ है, यहाँ पर दोस्तों मेरे पास ऐसे दिया हुआ है। इसके ऊपर अगर मैं पानी डाल दूँ तो फिर क्या होगा, यहाँ पर ये बहुत शानदार यहाँ पर आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर एरोमेटिक वाला देगा, और यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, पिक्रिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, OH, और वो 3 NO2 वही रहेंगे। इसके बाद मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ Na डाईथर, तो फिर CH3Cl है, CH3Cl है, मैंने 2 मोल ऑफ Na ले लिए और 2 मोल ऑफ CH3Cl ले लिए। तो फिर ये कौन सी रिएक्शन है, Na डाईथर वाली वुड्स रिएक्शन। तो फिर हम दोस्तों यहाँ से निकाल देंगे और क्या बना देंगे, CH3 यहाँ पर बना देंगे। अगर मेरे पास एरोमेटिक कंपाउंड होता तो फिर ये भी समझना बहुत आपको जरूरी है, अगर एरोमेटिक कंपाउंड होता और मैं 2 मोल ऑफ Na लेता तो फिर क्या होता है, Na डाईथर में वही आपको यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ NaX यहाँ पर निकाल देने, NaCl NaBr निकाल देना है, क्या बनता यहाँ पर एरोमेटिक के साथ एरोमेटिक बनता। तो फिर ये इसका नाम क्या होता है दोस्तों, फिटिक रिएक्शन, जो आपके एरोमेटिक के साथ होता है फिटिक रिएक्शन। अगर मैं ऐसा करूं कि मैं एक दोस्तों वुड्स वाला ले लूं RX, और दोस्तों मैं साथ में ये ले लूं एक दोस्तों आपका एरोमेटिक वाला ले लूं, बेंजीन वाला ले लूँ, तो फिर यहाँ से अगर मैं 2 मोल ऑफ NaX निकाल के RAR मैं दोस्तों यहाँ पर बना दूँ, तो फिर ये होता है मेरा कौन सा रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन। तो फिर ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, अगर अल्काइल है तब वुड्स है, अगर दोस्तों वो आपका अराइल है तब क्या है, आपका फिटिक है, अगर मिक्स है तो आपका वुड्स फिटिक है। एन ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एक्वस NaOH, तो फिर एन ब्यूटाइल क्लोराइड यहाँ पर दोस्तों मेरे पास है ऐसा हुआ। एल्कोहलिक QH मतलब यहाँ पर क्या होगा, एलिमिनेशन होगा, आप यहाँ से H और यहाँ से Cl यहाँ पर निकाल दीजिएगा। CBSE ने इसका आंसर दोस्तों ये दिया था, इसलिए मैं भी यही आपका अभी बना रहा हूँ। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, कार्बिल अमीन रिएक्शन आपकी क्या होती है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, अगर मेरे पास दोस्तों कोई 1 डिग्री अमीन है और साथ में दोस्तों मैं इसके ऊपर डाल दूँ CHCl3QH, तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, CHCl3QH से दोस्तों आपको कार्बिल अमीन RNC की यहाँ पर दोस्तों आपको बैट्स में यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, और सिर्फ 1 डिग्री अमीन ये दोस्तों आपके देते हैं। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, तो ये बहुत बार आपका पूछा गया है। अगर मैं दोस्तों कोई अमाइड ले लूँ और यहाँ पे मैं Br2KH या फिर Br2NaOH यहाँ पे ले लूँ, तो आपको क्या करना होता है, ये CO को आपको CO3 के फॉर्म में बाहर निकाल देना होता है, और यहाँ पर अमीन दोस्तों आपको यहाँ पर बना देना होता है। इसके बाद अमोनोलिसिस क्या होता है, मेरे पास दोस्तों कोई अल्काइल हैलाइड है, इसके ऊपर मैं दोस्तों अमोनिया डालता हूँ, तो फिर यहाँ से एक H यहाँ से एक X मैं दोस्तों निकाल दूंगा, तो फिर मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास दोस्तों RNH2 यहाँ पर बन जाएगा। फिर से ऐसे ही करते हैं, यहाँ पर दोस्तों हम फिर से RX यहाँ पर दोस्तों ले लेते हैं, फिर से RX लेंगे ना, तो फिर यहाँ से HX दोस्तों आपका निकल जाएगा,
तो फिर मेरे पास क्या बन जाएगा RNHR। अब दोस्तों RNHR मेरा दोस्तों बन गया। फिर से ऐसे किया जाए, फिर से दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने दोस्तों फिर से ले लिया RX, फिर से ले लिया RX, तो फिर अब HX निकल गया। तो फिर अब दोस्तों मेरे पास यहाँ पर ये बन गया 3 डिग्री वाला। अभी भी नहीं रुकते, अभी नहीं, अभी और सुनिए। तो फिर यहाँ पर आप क्या करते हैं, हम यहाँ पर दोस्तों हम RX यहाँ पर लगा देते हैं। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब नाइट्रोजन का लोन पेयर के ऊपर भी आपका अटैक यहाँ पर हो जाता है, और यहाँ पर NR4 यहाँ पर क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट यहाँ पर ऐसा बन जाता है, और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाता है। तो फिर हमने तोड़ डाला किसको, अल्काइल हैलाइड को, ऐसे कर करके। तो फिर दोस्तों हम इसको क्या कहते हैं, अमोनोलिसिस यहाँ पर करते हैं। इसके बाद प्रोपेन 2 से प्रोपेनोन बनाना है, तो फिर प्रोपेन 2, तो फिर ये बहुत ही शानदार आपकी रिएक्शन होती है। यहाँ पर क्या होता है, मेरे को प्रोपेनोन बनाना है। तो फिर अगर मेरे को एल्डिहाइड को क्या बनाना है, मतलब एल्कोहल को क्या बनाना है, एल्डिहाइड बनाना है, तो फिर कहीं से भी उठा के अगर आपको यहाँ पर बनाना है, तो फिर मेरे पास PCC में लगा लूँ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग, या फिर मैं CrO3 दोस्तों यहाँ पर लगा लूँ, तब दोस्तों आराम से यहाँ पर बन जाएगा। H2SO4 मैं मत यहाँ पर लगा दीजिएगा, CrO3 से सिर्फ लगाइएगा, PCC और CrO3 आप दोस्तों लगा लेंगे, तब दोस्तों आपका यह यहाँ पर बन जाएगा। इसके बाद फिनॉल से बेंजीन बनाने, तो फिर ये भी दोस्तों आपकी बहुत फेमस रिएक्शन है। फिनॉल से अगर दोस्तों आपको बेंजीन लगाना है, तो आप जिंक टेस्ट यहाँ पर लगा दीजिए, तो ZnO यहाँ और यहाँ पर बेंजीन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। प्रोपीन से क्या बनाना है, प्रोपेन 2 बनाना है। प्रोपीन से आपको प्रोपेन 2 बनाना है, तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर H+H2O मैं दोस्तों ले लूँ। तब दोस्तों यहाँ पर मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पर मैं दोस्तों इसको दूंगा माइनस और इसको दूंगा प्लस, क्योंकि यहाँ पर ये 2 डिग्री आपको ज़्यादा स्टेबल बन रहा है, तो इसके ऊपर OH और इसके ऊपर H दोस्तों आपका यहाँ पर लग जाएगा। तो फिर यहाँ पर प्रोपेन 2 यहाँ पर बन जाएगा। और क्या कर सकते थे हम, और दोस्तों आपको ऐसे ही बनाना हो तो फिर आप इसको भी ले सकते हैं, यहाँ पर HgOAc होल ट्वाइस H+, तो फिर ये और साथ में NaBH4। इसको दोस्तों अगर मैं ले लूँ, तो फिर ये मेरा ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, तो ये भी दोस्तों मेरे को बना के दे देता। अगर मेरे को प्रोपेन 1 बनाना होता, तो मैं क्या करता, प्रोपेन 1 बनाना होता ना, तो फिर दोस्तों मैं ऐसा लेता, H2O2B2H6 ले लेता, और यहाँ पर दोस्तों मैं यहाँ पर THF दोस्तों यहाँ पर ले लेता। तो फिर इन सबको मैं लेता, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता, तो यहाँ पर OH और यहाँ पर H आपका लग जाता है। ध्यान रखिएगा, मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पर आपके ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे। इसके बाद A और B जो आपका है रेट लॉ, आपको K = A1 B 1/2 ओवरऑल ऑर्डर के लिए पावर को जोड़ देना है। आपको दिया हो A की पावर X B की पावर Y, जो आपका ऑर्डर आएगा क्या आएगा, X+Y। तो X+Y 1 + 1/2 3/2। इसके बाद ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी कैसे डिफरेंट होते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए, यहाँ पर दोस्तों ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी ऐसे डिफरेंट होते हैं, यहाँ पर कई स्टेप होती हैं। तो फिर दोस्तों कहीं कहीं वो दोस्तों कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर वो आपको डिपेंड कर जाता है, यहाँ पर जिनकी वजह से ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी वो जो पार्ट ले रहे हैं उसको ना छोड़ के भी दोस्तों वो मेरा डिपेंड यहाँ पर करता है, उसको छोड़ के भी डिपेंड करता है। तो ऐसे दोस्तों आपको डिफरेंट यहाँ पर हो जाता है। इसके बाद फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सो द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90%। तो फिर दोस्तों मैं लिखता कैसे हूँ, अगर दोस्तों मेरे पास लिखने को मेरे से कह दिया जाए, तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं टाइम को लिखता हूँ 2.303/K log/10 A0/A। अगर मेरा 99 खत्म हो गया है, मतलब इनिशियली मेरे पास 100 था, 99 खत्म हो गया, तो फिर बचा कितना, एक आपको बचा, तो फिर ये मेरा 10⁻² है, तो फिर ये मेरा बाहर आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 4.606/K, और log 10 to the base 10 कितना हो जाएगा, 1 यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद 90% कर रहे हैं, तो वही कहानी है 2.303/K log/10 100/। अब दोस्तों 90 खत्म हो गया, तो कितना बचा, 10 यहाँ पर बचा। तो फिर ये मेरे पास आया 2.303/K, और T99 कितना आया था, 4.606/K। तो फिर यहाँ से आप दोस्तों प्रूव कर सकते हैं T99 मेरा दोस्तों यहाँ पर T90 का 2 गुना यहाँ पर हो जाएगा। एक आप मेरे लिए जरूर आप प्रूव कर दीजिएगा कि जो मेरा T75% होता है, कितना परसेंट होता है, 2 टाइम्स ऑफ T½ दोस्तों यहाँ पर होता है। तो फिर ये आप मेरे लिए प्रूव यहाँ पर कर दीजिएगा। हो जाएगा तो कमेंट कर दीजिएगा। व्हाट इज मेंट बाय जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो फिर जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, उससे दोस्तों आपका कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता। यहाँ पर आपको अगर ऑर्डर देने को कह दिया जाए, मतलब एग्जाम्पल देने को कह दिया जाए, तो फिर आप ऐसा H2 + I2 = 2HI यहाँ पर दे दीजिएगा।
इसके बाद वाई डज मिथेनॉल नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। तो फिर एल्डोल कंडेंसेशन में इसलिए मैं अगर दोस्तों मिथेनॉल को देखूं, मिथेनॉल को अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो फिर यहाँ पर मेरे पास कोई भी यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास तो कोई अल्फा कार्बन ही नहीं है, ये आपका अकेला कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, मतलब ये मेरे को एल्डोल यहाँ पर नहीं देगा। इसके बाद अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक काहे होते हैं, तो फिर यहाँ पर जैसे मेरे पास ये है, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन इस कार्बन से खींच रहा है, तो फिर ये कार्बन इस कार्बन से खींच रहा है। अब ये कार्बन सोचता है अरे यार मेरे 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 ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो फिर इस H+ को दे के मैं यहाँ पर अपने ऊपर नेगेटिव कर लूँ, क्योंकि किसी के ऊपर भी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन या फिर मेरे ऊपर, आपके ऊपर, किसी के ऊपर भी आपका चार्ज स्टेबल आपका नहीं होता है, सब स्टेबल यहाँ पर रहना यहाँ पर चाहते हैं। तो फिर डबल बॉन्डो वाले कार्बन ने अल्फा कार्बन से खींचा, तो फिर अल्फा कार्बन ने दोस्तों ऐसा चाहा कि दोस्तों मेरे पास पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो मैं यहाँ पर H+ दे के अपने ऊपर नेगेटिव यहाँ पर बना लूँ। इसके बाद एल्डिहाइड इजीली क्यों ऑक्सीडाइज यहाँ पर आपके हो जाते हैं, यहाँ पर स्टेरिक हिंडनेस का दोस्तों काम होता है, क्योंकि यहाँ पर एल्डिहाइड यहाँ पर वहाँ पे भीड़ भाड़ या वहाँ पे वहाँ पे आपकी कम होती है। इसके बाद वाई इज एडिशन ऑफ NaHCO3 यूज फॉर सेपरेशन ऑफ एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड। तो फिर एल्डिहाइड के जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो दोस्तों तेज होता है, एल्डिहाइड जल्दी जल्दी रिएक्ट करेंगे, तो फिर दोस्तों जो मेरा NaHSO3 वाली जो रिएक्शन है वो जो आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है दोस्तों, इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा जो एल्डिहाइड है तेज रिएक्ट करता है, कीटोन कम आपको रिएक्ट करता है। इसके बाद इथेनॉल इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट NaOH। तो फिर आपको दोस्तों सबसे पहले क्या देखना है कि इथेनॉल होता कैसे है। इथेनॉल दोस्तों मेरे पास होता है CH3C डबल बॉन्ड OH, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, हाँ पे बोला हाँ है, द डाइल्यूट NaOH है। तो फिर दोस्तों अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर दोस्तों, ठीक है, अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, डाइल्यूट NaOH है, मेरे को कहीं भी हीटिंग नहीं दी है, तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे एक तो O बनाना है और यहाँ पर दोस्तों आपको वही यहाँ पर बना देना है, और CH2 के साथ क्या बनाना है, H बनाना है। O पे माइनस लगाना है आपको, कार्बन पे प्लस लगाना है, H पे प्लस लगाना है, CH2 पे माइनस लगाना है। तो फिर आपको क्या करना है, O पे माइनस है तो उसके साथ H जोड़ दीजिएगा, और CH2 पे माइनस है तो आपको यहाँ पर क्या जोड़ देना है, उसके साथ यहाँ पर C यहाँ पर जोड़ देना है। तो फिर आप दोस्तों ध्यान से जोड़िएगा, इसके साथ दोस्तों मेरा यहाँ पर C लग जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर OH यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर लग जाएगा, और यहाँ पर डबल बॉन्डो पहले से है। तो फिर अब दोस्तों ये मेरा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन यहाँ पर बन जाएगा। अगर मैं हीटिंग करवा दूं तो ये OH निकल के आपका एल्कीन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड भी बन जाएगा। इसके बाद रीजन आपको बताना है, पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामीन, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों एल्डिहाइड ग्रुप आपको दोस्तों नहीं बचता है, इसलिए दोस्तों आपको हाइड्रोक्सिलामीन NH2OH के साथ जो आपकी रिएक्शन बहुत फेमस होती है, जो आपकी ऐसी वाली रिएक्शन होती है ना, जो आपके अमोनिया डेरिवेटिव वाली रिएक्शन आपकी होती है कि आप H2O निकाल देते हैं, डबल बॉन्ड NZ आप बना देते हैं, तो ये दोस्तों यहाँ पर एल्डिहाइड नहीं है तो यहाँ पर नहीं हो पाता है। अमाइनो एसिड यहाँ पर सॉल्ट की तरह क्यों काम करते हैं, क्योंकि ज्यूटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ पर COO- और NH2+ यहाँ पर दोस्तों आपका होता है, NH4+ होता है। इसके बाद वाई मस्ट वाटर सॉल्युबल शुड बी टेकन रेगुलरली, क्योंकि तो दोस्तों ये मेरे यूरिन में एक्सटीट यहाँ पर ये हो जाते हैं। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ले लें, विटामिन C ले लें, विटामिन E ले लें, तो फिर इनको आपको डायरेक्ट लेना पड़ता है, मतलब रोज आपको लेना पड़ता है। वाई आर टू स्टैंड्स इन DNA कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपकी चलती हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर ऐसा होता है, मतलब जो आपका प्यूरिन है ना, पिरिमिडीन के साथ आपको पेयर करता है। व्हाट हैपन्स व्हेन डी ग्लूकोज इज ट्रीटेड विथ HI, तो फिर दोस्तों मेरे पास डी ग्लूकोज है, HI डाल दूँ तो ये इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है कि ये दोस्तों इसका सारा ऑक्सीजन निकाल देता है और पानी के साथ निकाल देता है। तो ये C6H6 मेरे पास दोस्तों यहाँ पर N हेक्सेन क्या हो, नहीं C6H12 मेरे पास N हेक्सेन बन जाता है, नहीं C6H14 मेरे पास N हेक्सेन बन जाता है। व्हाट इज मेंट बाई ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है, जो आपके जो आपके कार्बोहाइड्रेट वाली जो आपकी हेमी एसिटल लिंकेज आपकी जो बनती है उसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसके बाद व्हाट आर एंजाइम दोस्तों कुछ प्रोटीन होते हैं जो कि यहाँ पर उसकी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को दोस्तों आपकी कम करते हैं और एक ऐसा रास्ता देते हैं जिससे आसानी से आपका प्रोडक्ट बन जाए। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट शोज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सब आपको दिया हुआ है। तो फिर दोस्तों आपको ध्यान रखना, कॉपर मेरे को Q+ यहाँ पर Cu+ यहाँ पर दिखा देता है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर दोस्तों मेरे पास
+2 है। तो Cr3+ दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ग्रीन कलर का जो होता है वो दोस्तों आपका बहुत ज़्यादा स्टेबल यहाँ पर होता है। तो Cr2+ मेरे को Cr3+ में जाना चाहेगा, खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, सामने वाले को रिड्यूस यहाँ पर करेगा। तो यहाँ पर कॉपर आएगा, यहाँ पर Cr आएगा। ऐसा क्यों होता है? Cr2+ अगर मैं बनाऊँ तो फिर 2 + 4 - 2 यहाँ पर मेरे को मिलेगा D4। लेकिन अगर मैं दोस्तों बनाऊँ Cr3+ तो यहाँ पर मेरे को मिलेगा D3। तो फिर D3 ज़्यादा सिमेट्रिकल है, तो वो ज़्यादा स्टेबल यहाँ पर होता है। इसके बाद राइट एलिमेंट विच वॉज मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो फिर जो मैंगनीज है दोस्तों मेरे को मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, क्योंकि इसके पास दोस्तों यहाँ पर होते हैं डी में 7 इलेक्ट्रॉन, 25 है ना, तो 18 आर्गन के 7 इसके पास, तो फिर ये सबसे ज़्यादा डी इलेक्ट्रॉन है, तो ये सबसे ज़्यादा मेरे को दिखा देता है +7 तक। इसके बाद दोस्तों आपको दिया हुआ विच एलिमेंट हैज़ द लोएस्ट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो आपका Zn होता है, Hg होते हैं, Cd होते हैं, इनके पास क्या होता है, आपके पास दोस्तों डी में पूरा भरा होता है, तो फिर ये आपके मेटालिक बॉन्ड नहीं बना देते हैं, तो इसलिए दोस्तों इनको एटमाइज करना आसान यहाँ पर हो जाता है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वाज ओनली +3। तो फिर मेरा जो स्कैंडियम है सिर्फ मेरे को +3 दिखाता है, क्यों? क्योंकि दोस्तों मेरा स्कैंडियम 21 है, तो फिर दोस्तों ये +3 से डायरेक्ट 18 स्टेबल में दोस्तों आपका आर्गन की कन्फिग्रेशन लेना चाहता है। इसके बाद कॉपर 2+ साल्ट्स आर कलर्ड वाइल Zn2+ आर वाइट। क्योंकि कॉपर 2+ में आपका डी ट्रांजिशन आपका पॉसिबल है, लेकिन Zn2+ पूरा भरा हुआ है, तो यहाँ पर डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। Mn3+ आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्योंकि दोस्तों Mn3+ जाना चाहता है Mn2+ में, और Mn2+ इतना अच्छा आपका स्टेबल होता है पिंक कलर का, 2 + 5 - 2, यहाँ पर D5 आपका बनता है, और D5 हाफ फील्ड दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टेबल यहाँ पर होता है। तो ये Mn3+ से Mn2+ में जाएगा, खुद को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज दोस्तों आपका करेगा। ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर मैनी कंपाउंड्स एक्ट एज गुड कैटलिस्ट। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर होता है, तो फिर ये सबके साथ बॉन्डिंग भी कर लेते हैं और बाद में छोड़ भी देते हैं। इसके बाद व्हाट इज लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन, राइट द कंसिक्वेंस ऑफ लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन। तो लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन क्या होता है, आपके पुअर सील्डिंग ऑफ F इलेक्ट्रॉन की वजह से जो आपका साइज में जो आपका मतलब गिरावट टाइप का आपको देखने को मिलता है, उसको हम कहते हैं लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन। इनकी वजह से यहाँ पर आपके साइज यहाँ पर छोटा हो जाता है, और कुछ का तो लगभग बराबर हो जाता है। इसके बाद डिपिक्ट द गाल्वानिक सेल। तो इसका गाल्वानिक सेल आपको बनाना है, तो फिर दोस्तों आप एक बहुत शानदार यहाँ पर गाल्वानिक सेल बना दीजिएगा। ये गाल्वानिक सेल दोस्तों आप बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, ऐसे दोस्तों आप यहाँ पर बना दीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों आप बनाइएगा कॉपर, यहाँ पर आप बनाइएगा दोस्तों जिंक, यहाँ पर आप बनाइएगा जिंक। Zn से क्या होगा, Zn2+ यहाँ पर आएगा। Zn से क्या होगा, नहीं मेरे को ऐसे बनाना चाहिए, ठीक है जी। तो अच्छा सही है, चार्ज यहाँ पर इधर जाएंगे ना। तो कैसे बनाना है भाई, हमारी बैटरी की थोड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम बन रही है। तो फिर यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर जो आपके इलेक्ट्रॉन होंगे ना, वो इलेक्ट्रॉन दोस्तों आपके जाएंगे कहाँ से, जिंक से कॉपर। तो फिर दोस्तों आपका कॉपर से जिंक यहाँ पर दोस्तों मेरा चार्ज यहाँ पर फ्लो करेगा। तो फिर यही दोस्तों आपको यहाँ पर बना देना है। तो फिर मतलब कॉपर से जिंक दोस्तों आपको यहाँ पर कलर जाएगा, मतलब करंट जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बनाना है जिंक, और यहाँ पर आपको बनाना है कॉपर। Zn से Zn2+ में वो दोस्तों मेरा यहाँ पर जाएगा, और कॉपर मेरा दोस्तों वहाँ पर आपका रिड्यूस हो रहा होगा। यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज कौन होगी, Zn वाली होगी, क्योंकि Zn से Zn2+ कूद के वो दोस्तों सॉल्यूशन में जा रहा है। इसके बाद करियर ऑफ करंट इन द सेल। तो फिर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होता है, करंट करियर। इसके बाद फ्यूल सेल क्या होता है, फ्यूल सेल में दोस्तों आप जो कंबसन की एनर्जी होती है उसको यूज करते हैं यहाँ पर एनर्जी बनाने के लिए। यहाँ पर आप किस का यूज कर सकते हैं, मिथेनॉल ले लीजिएगा, हाइड्रोजन ले लीजिएगा, तो फिर आप इन दोनों का दोस्तों यूज कर सकते हैं। इसके बाद कोलरॉच लॉ क्या होता है, कोलरॉच लॉ दोस्तों यहाँ पर होता है कि जो मेरा लैम्डा इन्फिनिटी होता है, अगर मेरे पास A+ और B- वाला पार्ट है, ये दोस्तों मेरा लैम्डा इन्फिनिटी दोनों के सम के बराबर होता है। किसके सम के बराबर होता है। जैसे मैं आपसे पूछूं लैम्डा एम इन्फिनिटी NaOH का बता दीजिए, तो Na+ और OH- के सम के बराबर यहाँ पर होगा। इसके बाद फैराडेज फर्स्ट लॉ। तो फिर दोस्तों आपको ध्यान रखना है, मास जो आपका जुड़ता है यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस के समय, वो दोस्तों क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज यहाँ पर होता है। सेकंड लॉ क्या बोलता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक वेट यहाँ पर होता है। उसके बाद वैसे टाइम के वो दोस्तों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो M = ZIT आपका आ जाता है। इसके बाद डिफाइन द फॉलोइंग। तो कोरोजन क्या होता है, यहाँ पर कोई भी मेटल है ना, मेटल ऑक्सीडाइज होके स्टेबल कंपाउंड आपका बना ले। यहाँ पर जैसे ऑक्साइड बनाएगा तो उसको हम कहते हैं क्या, कोरोजन। वैसे ही दोस्तों आप यहाँ पर आयरन का एग्जांपल दे सकते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरी क्या होती है, प्राइमरी सेकेंडरी बैटरी में सिर्फ आपका यूज़ का यहाँ पर फ़र्क होता है। प्राइमरी बैटरी को मैं सिर्फ यहाँ पर 1 टाइम यूज
कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर सेकेंडरी बैटरी में दोस्तों यहाँ पर मैं उसको रिचार्ज करके फिर से यूज यहाँ पर कर सकता हूँ। इसके बाद दोस्तों प्राइमरी बैटरी का कुछ यहाँ पर बहुत अच्छे एग्जांपल्स दोस्तों आपको यहाँ पर दिए हुए हुए। तो फिर यहाँ पर जो आपका जेड जो आपका लचलांग सेल जो आपका होता है MnO2 वाला, तो वही दोस्तों आपको यहाँ पर होता है। इसके बाद जिंक कार्बन सेल, इसके बाद एल्कलाइन ZnMnO2 सेल, और यहाँ पर मेटल एयर डीपोलाइज बैटरी जो आपकी होती है यहाँ पर प्राइमरी में आती है। सेकेंडरी बैटरी में क्या आता है, सेकेंडरी बैटरी में आपकी जो लेड एसिड वाली होती है, लेड एसिड में क्या होता है, मेरे पास पीबी होता है, मेरे पास पीबी होता है और मेरे पास पीबीओ होता है। तो फिर यहाँ पर एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो एनोड पे यहाँ पर मेरा पीबी जो है मेरा पीबीओ से में जाता है। जो मेरा एनोड जो है मेरा पीबी का बना होता है और कैथोड मेरा पीबीओ का बना होता है। तो एनोड में पीबी जो है Pb2+ PbSO4 में जाता है, लेकिन कैथोड में रिडक्शन तो पीबीओ मेरा दोस्तों Pb2+ में यहाँ पर जाता है। इसके बाद NiCd जो आपका सेल होता है, यहाँ पर आपको सेकेंडरी बैटरी मिलता है, निकल मेटल हाइड्राइड आपको सेकेंडरी बैटरी में आते हैं। इसके बाद विच आर द फॉलोइंग फर्स्ट डो ट्रांजिशन एलिमेंट इज एक्सपेक्टेड टू हैव हाईएस्ट थर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी। थर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी की इन्होंने बात कर दी। तो फिर अगर मैं दोस्तों Mn2+ की बात करूं, Mn2+ की अगर मैं दोस्तों बात करूंगा, आप जानते हैं D5 कन्फिग्रेशन यहाँ पर आएगा, D5 कन्फिग्रेशन आएगा। कैसे आएगा, तो 2 + 5 25 - 2, तो यहाँ पर आपका D5 यहाँ पर आ जाएगा। अब ये D5 आ गया ना, अब ये Mn2+ बन गया। अब Mn2+ से यहाँ पर आपका तीसरा इलेक्ट्रॉन मैंगनीज से निकालना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर ये मेरे पास बन चुका है D5। तो फिर अब ये जाने नहीं देंगे इलेक्ट्रॉन को, तो फिर यहाँ पर जो आपको ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर देनी पड़ेगी। तो फिर यहाँ पर आपका मैंगनीज यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव अ कीटोन ऑन ऑक्सीडेशन विद CrO3। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, 2 डिग्री वाले हैं, मेरे को क्या देते हैं, कीटोन देते हैं। 1 डिग्री वाले क्या देते हैं, एल्डिहाइड देते हैं। तो फिर मेरे को यहाँ पर 2 डिग्री वाला कौन दिख रहा है, तो ये दिख रहा है। तो फिर ये दोस्तों मेरे को यहाँ पर कीटोन यहाँ पर दे देगा। इसके बाद यहाँ पर टू अमंग द थ्री कंपोनेंट ऑफ डीएनए। तो फिर डीएनए में क्या होता है, βD2 डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है, हेट्रोसाइक्लिक बेस होता है। तीसरा क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है, फॉस्फोरस एसिड नहीं होता, ध्यान रखिएगा। इसके बाद फॉर एन एलिमेंट अंडरगोइंग एसोसिएशन वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, वांट ऑफ फैक्टर दोस्तों ये होता है, जैसे मेरे पास बेंजोइक एसिड है, नहीं ऐसा कहते हैं, बेंजोइक एसिड लेते हैं, बेंजोइक एसिड है, ठीक है जी। बेंजोइक एसिड ने क्या किया, बेंजीन में जाके यहाँ पर दोस्तों डाइमर बना लिया। क्या बना लिया जी, डाइमर बना लिया। बेंजीन ने दोस्तों डाइमर बना लिया, बेंजोइक एसिड ने डाइमर बना लिया, यानी कि वो दोस्तों क्या हो गए, यहाँ पर 2 थे ना, 2 के साथ 2 से दोस्तों वो एक हो गए, यानी कि 1/2 दोस्तों वो यहाँ पर हो गए। तो फिर यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 0.5 वैल्यू आई, तो वांट ऑफ फैक्टर आई की जो वैल्यू आई कितनी आई, यहाँ पर <1 यहाँ पर आती है, किसमें, एसोसिएशन में। डिसोसिएशन में greater than 1। इसके बाद x+2y+ गिव्स p, तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना है। तो फिर दोस्तों मेरे पास है x+2y गिव्स p। तो फिर अब मैं कैसे लिखूंगा, -d कंसंट्रेशन ऑफ x/dt। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये खुद ही कम हो रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल आपका कम होगा, मतलब नेगेटिव होगा, तो हमें यहाँ पर माइनस से एडजस्ट उसको कर लिया। तो 1 - 1/2 यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ dy/dt, और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, +1 × dp/dt। तो अब दोस्तों आप यहाँ से मैच कर लीजिए, यहाँ पर मेरे को मिल रहा है यहाँ पर 2 dp/dt = -dy/dt। तो ये मेरा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज SN1 मोस्ट रैपिडली। तो SN1 आपसे पूछते हैं या फिर आपसे ईज ऑफ डिहाइड्रेशन पूछते हैं, तो कार्बोकेटायन के ऊपर ये दोस्तों सारी कहानी यहाँ पर फर्क यहाँ पर पड़ता है। यहाँ पर कौन सा कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल है, अगर आप दोस्तों इसको ध्यान से देखें, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, तो फिर ये मेरा कौन सा कार्बोकेटायन है, अलाइलिक कार्बोकेटायन। तो यहाँ से ये दोस्तों रेजोनेंस भी यहाँ पर चल रहा है, और यहाँ पर ये मेरा 2 डिग्री भी है, तो अलाइलिक और 2 डिग्री मेरा यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल होगा। ये तो 1 डिग्री है, बिल्कुल स्टेबल नहीं है, ये भी आपको 2 डिग्री है, उतना स्टेबल नहीं है। डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आपको बहुत कम आपको स्टेबल होता है। तो अगर आपसे कोई ऑर्डर पूछे, तो ए का सबसे ज़्यादा, उसके बाद आपका 2 डिग्री वाले का, उसके बाद बी वाले का, उसके बाद डी वाले का, क्योंकि यहाँ पर डी वाला बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। तो फिर दोस्तों यहाँ पर ये जो है आपको बहुत कम यहाँ पर रिएक्शन देगा। इसके बाद दोस्तों PCl5 आपका दोस्तों एसिटिक एसिड के साथ क्या देता है, ये दोस्तों मेरे को दे देता है CH3C डबल बॉन्ड Cl। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। इसके बाद log के का आपने 1/t के साथ ग्राफ बनाए, तो फिर मेरा log के क्या होता है, log के दोस्तों मेरा होता है log A
माइनस ई ए बाई, अगर मैं लॉग की बात करूँ यहाँ पर कॉमन लॉग की, तो माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी। तो फिर अगर मैं दोस्तों इसको y बोल लेता हूँ, इसको मैं दोस्तों x बोल लेता हूँ, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर ये जो मेरा स्लोप है ना कितना आएगा, माइनस ई ए बाई 2.303 आर यहाँ पर आ जाएगा। और स्लोप क्या आएगा, लॉग है यहाँ पर मेरा, मतलब इंटरसेप्ट क्या आएगा, लॉग है दोस्तों यहाँ पर आपका आ जाएगा। इसके बाद अगर मैं वहाँ पर ले लेता एल एन, तो तब क्या आता, तब दोस्तों यहाँ पर आपका आता ये बाई आर बस आता। इसके बाद रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स विद सोडियम एल्कोक्साइड फॉर्मिंग ईथर। तो फिर दोस्तों मेरे पास आर एक्स है और दोस्तों मेरे पास कोई और है आर डैश ओ माइनस एन ए प्लस। तो फिर ये क्या करता है, यहाँ पर एन ए प्लस एक्स माइनस निकाल लेता है, आर ओ आर बना लेता है, ईथर बना लेता है। इसको हम क्या बोलते हैं, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। कौन सी सिंथेसिस, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ऐसा कुछ आपको लेना है कि वो निकल जाए, सी एल आपका निकल जाए, एक्स आपका निकल जाए। अगर दोस्तों मैंने यहाँ पर दे दिया तो फिर एन ए प्लस सी एल के लिए जो है यहाँ पर सी एल उसको दोस्तों आने नहीं देगा, क्योंकि बेंजीन जो है इसको यहाँ पर छोड़ यहाँ पर नहीं सकता है। तो फिर यहाँ पर बेंजीन इसको नहीं छोड़ेगा तो NaCl आपका नहीं निकलेगा, आप जो है कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो फिर आपको ऐसा आपको सिलेक्शन करना है कि आपका बेंजीन के साथ आपका हेलोजन अटैच ना हो। तो ये थी मेरी विलियमसन सिंथेसिस। इसके बाद दोस्तों ईज ऑफ डिहाइड्रेशन, कार्बोकेटायन निकालना है, तो कार्बोकेटायन पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकेटायन पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकेटायन पॉजिटिव चार्ज। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री मेरे यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों साइक्लिक हेमी एसिटल पायरेनोज स्ट्रक्चर में ग्लूकोज के कौन से ग्रुप यहाँ पर रिएक्ट करते हैं, एल्डिहाइड होता है ग्लूकोज में और C5। इसके बाद इसका मेजर मोनोहोल प्रोडक्ट यहाँ पर बना दीजिएगा। यहाँ पर HBr, यहाँ पर क्या होता है, साइड चेन में हेलोजिनेशन होगा, साइड चेन में हेलोजिनेशन होगा ना, मतलब यहाँ पर दोस्तों मैं ऐसा कर देता हूँ, यहाँ पर माइनस यहाँ पे प्लस, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास प्लस जो है वो आपका रेजोनेंस करेगा, तो यहाँ पर ज़्यादा ये हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका Br है तो मैं यहाँ पर Br लगा लूँगा। इसके बाद यूवी लाइट में क्या होता है, अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, यूवी लाइट मतलब अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, तो आप यहाँ पर साइड में यहाँ पर एक Br लगा लीजिएगा। इसके बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन, क्योंकि दोस्तों ये मेरा वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता है। इसके बाद अल्काइल हैलाइड गिव एल्कोहल विद एक्वस KOH, क्योंकि दोस्तों एक्वस KOH के साथ दोस्तों आपकी SN1 रिएक्शन यहाँ पर होती है, SN रिएक्शन आपकी होती है टू बी फ्रैंक। इसके बाद एल्कोहलिक KOH में क्या होता है, एलिमिनेशन यहाँ पर होता है, एलिमिनेशन यहाँ पर होता है। तो फिर एलिमिनेशन से क्या होता है, एल्कीन बनता है, और अभी सब्स्टिट्यूशन से आपका क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। ब्यूटूओन इज ट्रीटेड विद ZnHg एंड कंसनट्रेटेड HCl। तो फिर आप अगर वीडियो में आए हैं तो पूरा देखिएगा, पूरा आपको दोस्तों फायदा हो जाएगा, इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। अगर आप बाकी भी 2-3 वीडियो और देख लेते हैं तो फिर आपसे दोस्तों सब ही बन जाएगा, क्योंकि एक वीडियो में सारी चीज़ें कवर आपकी नहीं की जा सकती, तभी मैं ज़्यादातर आपको कवर कर दे रहा हूँ। ब्यूटेन 2 इज ट्रीटेड विद ZnHgHCl। तो ZnHgHCl दोस्तों ये मेरा एसिडिक मीडियम वाला केस है, तो CH2 दोस्तों आपको बना देते हैं C डबल बॉन्ड O से। अगर मैं दोस्तों इसको बेसिक मीडियम में ले लूँ तो फिर दोस्तों आपका कौन सा रिडक्शन हो जाएगा, वुल्फ किश्नर रिडक्शन। यहाँ पर मैं बेसिक मीडियम में यहाँ पर हाइड्रोजीन NH2 KOH भी दोस्तों मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। तो फिर ये दोस्तों मेरे को यहाँ पर क्या दे देते हैं, यहाँ पर C डबल बॉन्ड को CH2 बना दिया जाता है। 2 मॉलिक्यूल्स अब बेंजल्डिहाइड को दोस्तों अब आपने ट्रीट किया कंसंट्रेटेड NaOH के साथ। तो फिर अगर मैं दोस्तों बेंजल्डिहाइड को यहाँ पर अच्छे से देखूंगा तो फिर मेरे पास बेंजल्डिहाइड के पास पता चलता है कि इनके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो मतलब ये कौन सी रिएक्शन करते हैं, कैनिजारो रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन। तो कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पर 2 में कंपाउंड लेता हूँ और यहाँ पर एक को मेरे को ऑक्सीडाइज कर देना है, यहाँ पर ये CHO का COOH यहाँ पर बन जाएगा, और एक मेरा यहाँ पर CHO रिड्यूस होकर CH2OH यहाँ पर बन जाएगा। तो एक से ऑक्सीडाइज, एक से आपका रिड्यूस, एल्डिहाइड से एक से एसिड, एक से अल्कोहल, यही आपकी कहानी होती है। इसके बाद ऐसा भी आपसे पूछ लेते हैं ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू NO एंड Br2। तो फिर दोस्तों आपको क्या करना होता है, NO के रिस्पेक्ट में देखना है ना। तो फिर यहाँ पर 0.05, अगर Br2 की आपकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, NO को मैंने यहाँ पर 0.05 से यहाँ पर 3 गुना किया, तो फिर रेट मेरा कितना गुना हो गया, 9 गुना हो गया, यानी कि NO के स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया, तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल 2 है। आप वो रेशियो वाले बोर्ड वाले तरीके से कीजिएगा। इसके बाद Br2 दोस्तों यहाँ पर Br2 में अगर मैं दोस्तों देखूँ, Br2 में अगर मैं देखूँ NO2 जब कॉन्स्टेंट है, मतलब ऐसा करते हैं, NO जब मेरा कॉन्स्टेंट है, तो फिर ये दोस्तों मेरे को यहाँ पर दे रहा है 3 गुना, ये भी हो रहा है 3 गुना, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पर है। तो यहाँ पर NO की पावर 2 है और यहाँ पर Br, बस ये आपका हो जाएगा। रेट कांस्टेंट आपको निकालना है, तो रेट कांस्टेंट तो आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, जैसे ये मेरा रेट है तो ये मेरा K हो जाएगा। यहाँ पर NO की कंसंट्रेशन आप 2
रख दीजिएगा और Br की कंसंट्रेशन यहाँ पर आप ये आप रख दीजिएगा, उसका स्क्वायर कर दीजिएगा NO वाले का, तो फिर यहाँ से आपका आसानी से निकल जाएगा। इसके बाद रेट कांस्टेंट भी आप वहीं से निकाल सकते हैं, और यहाँ पर आपको रेट ऑफ रिएक्शन आपको बताना हो तो फिर आप वही जो आपका K निकल जाएगा उसकी कंसंट्रेशन का स्क्वायर कर दीजिएगा और यहाँ पर Br2 यहाँ पर कर दीजिएगा, आपका आसानी से हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों कंडक्टिविटी मतलब बाहर कितने आयन वो दोस्तों यहाँ पर दे रहा है, तो फिर ये मेरे को 3Cl- और ये पूरा कॉम्प्लेक्स देगा, तो ये देगा मेरे को 4, ये दोस्तों मेरे को कुछ नहीं देगा, एक ही देगा, मतलब ये दोस्तों आपका अकेला ही रहेगा, मतलब बात तो यही है। ये दोस्तों मेरे को देगा 3, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको C बोल लूँ तो CAB यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद कौन सा आइसोमेरिज्म ये भाई दिखाएंगे, तो NO2 दिख जाए आपको, HCN यहाँ पर दिख जाए, तो फिर ये मेरे को NO2 नाइट्रोजन ऑक्सीजन से दे सकते हैं, HCN SN से दे सकते हैं, तो ये मेरा कौन सा आइसोमेरिज्म हो जाएगा, लिंकेज आइसोमेरिज्म। और COEN होल ट्राइज तो MAA होल थ्राइस B3, तो ये दोस्तों आपका क्या होता है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा, आपको यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं, ऑप्टिकल आपको दोस्तों यहाँ पर दिख जाएगा उसका उसी वाला, मतलब स्टीरियो आप यहाँ पर बोल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैकेनिज्म, तो फिर इसका मैकेनिज्म तो भाई बहुत बहुत आसान है, H+ डालेंगे, H+ डालेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपका प्लस बन जाएगा, और यहाँ पर एक H जो है दोस्तों आपका यहाँ पर उसकी वजह से यहाँ पर निकल जाएगा, तो यहाँ पर आपको यही आपका बन जाएगा। इसके बाद इसका B, यहाँ पर आपको मेन प्रोडक्ट लिखना है, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे, यानी कि हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ कम हाइड्रोजन है, तो जहाँ कम हाइड्रोजन है वहाँ हाइड्रोजन गया, यहाँ पर आपका H गया। ये आपने NO2CO2 वाला लगा दिया, तो फिर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बगल में दोस्तों CO2 में आपका COOH यहाँ पर बन जाता है। इसके बाद पेप्टाइड लिंकेज क्या होती है, यहाँ पर एक कार्बन का COOH ले लो, दूसरे वाले का NH2 ले लो, पानी निकाल दो, तो फिर ये होता है पेप्टाइड लिंकेज, प्रोटीन में होता है। इसके बाद यहाँ पर DNA डबल हेलिक्स में क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर होती है। पॉलीसेक्राइड कौन होता है, सुक्रोज मेरा नॉन रिड्यूसिंग शुगर, और ये मेरा डाइसेक्राइड होता है। स्टार्च क्या होता है, पॉलीसेक्राइड होता है। यहाँ पर वाटर सॉल्युबल का क्या क्या एग्जांपल होता है, BCE आप ये ले लें, और यहाँ पर फैट सॉल्युबल में ADE के यहाँ पर ले लीजिएगा। इसके बाद प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरी दोस्तों आपने देख ही लिया है कि वो दोस्तों आपका यूज़ में आपका फ़र्क होता है। प्राइमरी को दोस्तों मैं फिर से यूज कर सकता हूँ, फिर से यूज नहीं कर सकता, सेकेंडरी को यूज कर सकता हूँ। इसके बाद सेल पोटेंशियल ऑफ मरकरी सेल रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि दोस्तों ये जो आपके कानून में जो यूज़ किया जाता है उसमें कोई भी आयन यहाँ पर नहीं होता, तो फिर कंसंट्रेशन का कोई भी यहाँ पर मसला नहीं है, तो यहाँ पर वो आपका सेम रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं ना नेक्स्ट इक्वेशन E=E0 - 0.059/n। अगर मैं दोस्तों स्टैंडर्ड कंडीशन में मैं बात करूँ, log बेस 10 क्यू में क्या आएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो इसलिए ये दोस्तों यहाँ पर कांस्टेंट यहाँ पर होता है, तो फिर यहाँ पर लगभग E0 यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन रिचार्जिंग ऑफ स्टोरेज बैटरी, तो फिर दोस्तों ये दोस्तों आपकी रिएक्शन से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एनोड पे क्या होता है, एनोड किसका बना होता है भाई, PbSO4 का, उसको मेरे को क्या करना है, ऑक्सीडाइज करना है, तो यहाँ पर ये Pb2+ दोस्तों मेरे को क्या देता है, PbO2 Pb+4 यहाँ पर दे देता है। और कैथोड में क्या होता है, रिड्यूस होता है, तो ये Pb+2 से Pb दोस्तों मेरे को यहाँ पर दे देता है। नेट कोई दोस्तों आपसे लिखने को बोल दे, तो फिर यहाँ पर आप ये आप लिख दीजिएगा 2PbSO4 + 2H2O gives Pb + PbO2 + 2H2SO4, तो फिर ये दोस्तों आप जब काट पीट लेते हैं इलेक्ट्रॉन तब आपकी आ जाती है। इसके बाद CFSE क्या होती है, क्रिस्टल को तोड़ने में जो आपकी एनर्जी लगती है उसको CFSE बोलते हैं। इसके बाद दोस्तों वायलेट कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, इसके बाद में आप दोस्तों बताइएगा, तो फिर यहाँ पर इसकी जो CFSE होगी ना, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं CFSE होगी, ज़्यादा होगी, CFSE होगी और एनर्जी ज़्यादा होगी, मतलब वेवलेंथ कम होगी, तो यहाँ पर इसीलिए आपका वायलेट कम वेवलेंथ का निकल रहा है। CrNH3 होल्स 3+ इज पैरामैग्नेटिक वाइल NiCN4 2- इज डायमैग्नेटिक। Cr3+ अगर मैं लिखूंगा तो Cr3+ 2 + 4 - 3 यहाँ पर आ गया D पे 3, तो फिर यहाँ पर ये +3 में दोस्तों यहाँ पर आपका स्ट्रॉन्ग यहाँ पर बन भी जाए, मान लीजिए स्ट्रॉन्ग ये दोस्तों आपका बन भी गया, स्ट्रॉन्ग भी बन भी गया, तब भी एक आपका अनपेयर इलेक्ट्रॉन बच गया, मतलब यहाँ पर ये हो गया पैरामैग्नेटिक। इसके बाद NiCN4 2- डायमैग्नेटिक, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास Ni2+ है, x - 4 = -2 है ना, तो फिर ये दोस्तों मेरे को दिख गया +2, तो फिर ये मेरा हो गया +2, तो 2 + 8 - 2 लीजिए, यहाँ पर आपका 8 आ गया, यानी कि CN भाई अब यहाँ पर सबकी पेयरिंग करवा देंगे आसानी से। CN दोस्तों बहुत आपका स्ट्रॉन्ग है, पेयरिंग करवा देंगे, मतलब यहाँ पर कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचा नहीं, और यहाँ पर आपको बना इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पर आपको डायमैग्नेटिक यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद साइज कैसे चेंज होता है, जब आप 0.9% से ज़्यादा रख देंगे, तो फिर दोस्तों जो आपका वाटर होता है उसको आयंस बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, तो वो उनको
ढूंढता हुआ बाहर चले जाएगा, तो यहाँ पर श्रिंक यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद 1 मोल ऑफ एक्वा सॉल्यूशन जो है आपका 60% आयनाइज है, तो आपको बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको आई निकालना पड़ेगा। आई क्या होता है 1 + n-1 अल्फा। क्या होता है डिसोसिएशन के केस में 1 अपॉन क्या होता है भाई 1 + n-1 अल्फा। तो फिर 1 प्लस यहाँ पर कितने आयन ये देगा 5, तो 5 - 1 इंटू अल्फा। तो यहाँ पर 1 + 4 और यहाँ पर अल्फा यहाँ पर ये दे रहा है कितना 0.6, तो 0.6। तो फिर यहाँ पर दोस्तों ये मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये दोस्तों मेरा हो जाएगा 3.4। क्या हो जाएगा ये 3.4 दोस्तों, यहाँ पर ये हो जाएगा। तो अब वही दोस्तों आप यहाँ पर I × KB × M दोस्तों यहाँ पर कर दीजिएगा। IIT जो आपका पेपर होता है उसका भी दोस्तों ये बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड सवाल यहाँ पर बनता है। I × KB 1 मोल आपको दिया हुआ है, तो फिर यहाँ से दोस्तों आप यहाँ से निकाल लेंगे। तो यहाँ से दोस्तों आप निकाल लेंगे, अगर आपसे बॉइलिंग पॉइंट पूछे तो 100 से जोड़ दीजिएगा। इसके बाद N, डाइमिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, क्योंकि तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये दिख ही रहा है, ये मेरे पास क्या होगा 3 डिग्री, तो फिर इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये मेरे पास इनसॉल्युबल यहाँ पर होगा। वरना दोस्तों आप हिंसबर्ग रीजेंट जानते ही हैं, यहाँ पर मेरे पास क्या होता है PHSO2Cl यहाँ पर दोस्तों मेरे पास होता है। इसके बाद अगर मैं दोस्तों मेरे पास 1 डिग्री वाला है, ठीक है जी, HCl निकाल दिया, यहाँ पर एक हाइड्रोजन बचा, तो वो आपका सॉल्युबल है अल्कलाई में। अगर 2 डिग्री होता तो फिर हाइड्रोजन ना बचता, इनसॉल्युबल, जो आपका जो आपका 3 डिग्री है वो आपका रिएक्ट नहीं करेगा। एनिलीन फीडर क्राफ्ट अल्काइलेशन क्यों नहीं देता, क्योंकि दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इसमें जो आपका खेलने वाला जो आपका AlCl3 होता है ना, वही दोस्तों इस NH2 के चक्कर में यहाँ पर आ जाता है। तो और दोस्तों वो मेरा यहाँ पर NH2 के लोन पेयर के साथ दोस्तों यहाँ पर मेरा जुड़ जाता है। तो ये दोस्तों मेरे पास यहाँ पर ये सॉल्ट बना लेता है, जो कि आपका डीएक्टिवेटिंग होता है, तो इसलिए ये मेरे को नहीं देता। ये ऐसा ही दोस्तों फिनॉल के साथ भी होता है, फिनॉल के साथ भी ये आपका सॉल्ट बना लेता है, तो ये भी यहाँ पर नहीं देता है। इसके बाद दोस्तों आपको एक सिंपल टेस्ट लिखना है, मिथाइल अमीनो और एनिलीन। तो फिर दोस्तों आप देख ही पा रहे हैं, जो आपका मिथाइल अमीन होता है कैसा होता है, मिथाइल अमीन मेरा सिंपल ऐसे होता है, यहाँ पर एनिलीन मेरे पास ऐसा होता है। तो फिर अब यहाँ पर क्या होगा, मैं अगर एजोडाई टेस्ट ले लूँ तो फिर मेरा एनिलीन तो मेरे को दे देगा एजोडाई, लेकिन मेरे को मिथाइल अमीन नहीं देगा। इसके बाद यहाँ पर केमिकल रिएक्शन आपको थायलीमाइड सिंथेसिस के हैं, तो ये तो आप कर ही सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एनिलीन से पैरा ब्रोमो एनिलीन दोस्तों आपको बनाना है। तो फिर दोस्तों मेरे पास एनिलीन है, ठीक है, एनिलीन है। अगर दोस्तों इसके ऊपर मैं बेंजोइक एसिड डाल दूँ, तो बेंजोइक एसिड डालेंगे तो फिर यहाँ पर क्या बन जाएगा, अमाइड बन जाएगा, NH3 डबल बॉन्ड O यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है जी, अमाइड बन गया। अब दोस्तों ये मेरे पास अमाइड बन गया। तो अब दोस्तों ये मेरा यहाँ पर लेस है, मतलब ये दोस्तों यहाँ पर कम इलेक्ट्रॉन देता है। तो जो जहाँ पर मेरा NH2 जो है हमेशा मेरे को नॉन पोलर सॉल्वेंट में हो चाहे पोलर सॉल्वेंट में हो, Br लगा के 3 दे देता था, अब ये एक ही Br लगाएगा। इसके बाद फिर से आप इसमें फिर से पानी डाल देंगे, तो फिर यहाँ पर मेरे पास ये मेरा बन जाएगा। तो पहले आपको क्या लेना है, CH3COOH लेना है, बाद में दोस्तों पानी डाल देना है। तो दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन आपके पास है कि HBF4 NaNO2Cu। तो भाई ये दोस्तों बहुत आपकी फेमस रिएक्शन, इसको हम बोलते हैं बाल्द-सीमन रिएक्शन। तो बाल्द-सीमन रिएक्शन में क्या बनता है, फ्लोरोबेंजीन आपको बन जाता है। इसके बाद ये दोस्तों आपको दिया हुआ है A से B, तो फिर यहाँ पर COH NH2, यहाँ पर मेरे पास एसिड है, मैं उसके ऊपर NH3 डालूंगा, तब दोस्तों मेरे पास यहाँ पर बनेगा अमाइड। अगर मैं दोस्तों Br2 NaOH डाल दूँ, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, तो ये C डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पर दोस्तों आपका ये दोस्तों आपका यहाँ पर बन जाएगा। तो ये दोस्तों कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो कि दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। वरना दोस्तों हमने अगर आपको और क्वेश्चन ऐसे करने हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियो देख सकते हैं, इनऑर्गेनिक का, फिजिकल का। अगर आप ये तीनों वीडियो भी कर लेते हैं तो फिर आप बहुत आसानी से यहाँ पर 70 में से यहाँ पर 65+ स्कोर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।